हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाला है चैप्टर 10 परीक्षा चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैनल में आपको सभी एनसीईआरटी चैप्टर के एमसीक्यू वीडियो मिलने वाले। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, परीक्षा कहानी के लेखक कौन है। परीक्षा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। परीक्षा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। वे हिंदी साहित्य के महानतम कथाकार माने जाते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनकी कहानियां समाज के सत्य, नैतिकता और मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, इस पाठ की विद्या क्या है। मतलब ये क्या है? एक परीक्षा एक कहानी है जिसमें एक वृद्ध दीवान अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक अनोखी और व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन करता है। यह कहानी नैतिकता, ईमानदारी और परोपकारी के मूल्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कहानी में देवगढ़ रियासत की दीवान का क्या नाम था। कहानी के मुख्य पात्र सूरदास सुजान सिंह हैं, जो देवगढ़ रियासत के दीवान थे। उन्होंने महाराज की 40 वर्षों तक निष्ठापूर्वक सेवा की थी। वे अपने नित्यकुशलता के लिए जाने जाते थे। तो कहानी में देवगढ़ रियासत के दीवान का नाम क्या था? सरदार सुजान सिंह। महाराज ने नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी सुजान सिंह को क्यों सौंपी? महाराज को सुजान सिंह की नीति कुशलता पर पूरा भरोसा था। नीति कुशल व्यक्ति ही सही गलत की पहचान कर सकता है, इसलिए नया दीवान के चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें को सौंपी गई। क्यों सौंपी गई थी? क्योंकि उनकी नीति कुशलता के कारण। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह ने नौकरी छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। सुजान सिंह ने महाराज से कहा, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, शरीर में शक्ति नहीं रही, कहीं अनजाने में कोई गलती हो जाए और जीवन भर की नेकनामी धूल में मिल जाए, इसलिए अब ईश्वर को सेवा करना चाहता हूँ। मतलब कि मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा करी है, बहुत अच्छे से काम किया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। तो एक भी गलती हुई तो मेरा पिछला सारा करा कराया मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए अब मैं क्या, अब मैं भगवान की, ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं और काम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। नए दीवान के लिए विज्ञापन में क्या शर्त रखी गई थी। विज्ञापन पे लिखा था, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक अधिक विचार किया जाएगा। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन और आचार विचार की परीक्षा होगी। यह अनोखी शर्त पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। तो क्या लिखा था उसमें कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर आचार विचार और व्यवहार की परीक्षा होगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती जिससे जितनी इंपॉर्टेंट आपके आचार विचार, मतलब आपका व्यवहार जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीदवारों ने देवगढ़ में 1 महीने के दौरान कैसा व्यवहार किया। जो सुबह देर से उठता था वह भोर से पहले पार्क में टहलने लगा। जो नौकरों से बुरा बर्ताव करता था वह उससे विनम्रता से बात करने लगा। जो नास्तिक था वह मंदिर जाने लगा। सब दिखावे के लिए बदले, यह सब असली परीक्षा में फेल थे। कि मतलब सब लोग क्या है कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अपना जो असली रूप था उससे बदल गए। उन्होंने झूठा और दिखावटी अच्छा आचरण किया। परीक्षा की असली कसौटी क्या थी। सुजान सिंह ने स्वयं एक लाचार किसान का वेश बनाया और अपनी बैलगाड़ी को कीचड़ में फंसा लिया। फिर देखा कि कौन सा उम्मीदवार बिना किसी स्वार्थ के सहायता करता है। यही असली परीक्षा थी। मतलब जो सुजान सिंह था उन्होंने किसान का वेश बनाया और एक कीचड़ में अपने बैलगाड़ी के साथ फंस गए। फिर देखा कि अब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कि कौन निस्वार्थ भावना से उनकी हेल्प करता है। अधिकांश उम्मीदवारों ने किसान को देखकर क्या किया। जब उम्मीदवार ने कीचड़ में फंसे किसान को देखा तो उनमें से अधिकांश ने आगे बढ़ जाना उचित समझा। उन्हें अपने कपड़े गंदे होने की चिंता थी और दीवान बनने की महत्वाकांक्षा में वे किसान की परेशानी भूल गए। तो ज्यादातर लोग क्या है कि उसको इग्नोर करके आगे चले गए। किस उम्मीदवार ने किसान की मदद की। पंडित जानकी नाथ ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना कपड़े गंदे होने की परवाह किए हुए उस लाचार किसान की गाड़ी को कीचड़ से निकाला। यह सच्ची मानवता थी जिसकी सुजान सिंह तलाश कर रहे थे। किसान का वेश धारण करने वाले व्यक्ति वास्तव में कौन था। सरदार सुजान सिंह ने स्वयं किसान का वेश धारण किया था। जानकी नाथ को जब वे संदेह हुआ तो किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मोती गहरे पानी में ही मिलता है। यह संकेत था कि परीक्षा
में खरा उतरने वाला ही दीवान बनेगा। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह ने जानकीनाथ की मदद के बाद क्या कहा? यह कहावत बहुत सार्थक है। मोती गहरे पानी में ही मिलता है, अर्थात असली गुण और प्रतिभा तभी सामने आती है जब परिस्थिति कठिन हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंसान का असली रूप तभी सामने आता है जब जो परीक्षा होती है वो बहुत कठिन होती है, जो सिचुएशन है वो बहुत कठिन होती है। जानकीनाथ ने कठिन परिस्थिति में अपना असली चरित्र दिखाया, वे ही असली मोती थे। राजा के दरबार में सुजान सिंह ने किसे नया दीवान घोषित किया? 1 महीने की परीक्षा के बाद राजा दरबार में सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ को एक नया दीवान घोषित किया। उन्होंने बताया कि इस पद के लिए करुणा, उदारता और विपत्ति में दृढ़ता की जरूरत थी और केवल जानकीनाथ इन गुणों में खरे उतरे हैं। तो कौन सिलेक्ट हुआ था? पंडित जानकीनाथ को। कहानी का शीर्षक परीक्षा क्यों उचित है? परीक्षा शीर्षक इसलिए उचित है क्योंकि नया दीवान परीक्षा के माध्यम से ही चुना जाना था। सुजान सिंह ने किसान का वेश बनाकर परीक्षा ली और पूरे 1 महीने उम्मीदवार को चरित्र की परीक्षा हुई। इसलिए इसमें नए दीवान का चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चरित्र की परीक्षा ली गई थी। कहानी में उम्मीदवारों के दिखावटी व्यवहार से क्या सिद्ध होता है? उम्मीदवार वास्तव में वैसे नहीं थे जैसे दिखा रहे थे। स्वार्थ स्वार्थ मतलब दीवान बनने की चाह के लिए वे झूठा अच्छा आचरण कर रहे थे, परंतु असली परीक्षा किसान की मदद से उनका असली स्वभाव सामने आ गया। कि सब लोग क्या था कि फेक बनने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो दीवान बन जाए। इस कहानी में सच्चा नेता कैसा होना चाहिए? सुजान सिंह ने दरबार में कहा कि इस पद के लिए ऐसा व्यक्ति की जरूरत थी जो करुणा, उदारता से भरा और किसी भी कठिनाई की समान दृढ़ता से करे। यह एक सच्चे नेता और प्रशासक के गुण हैं। कहानी के अनुसार दीवान पद के लिए सबसे जरूरी क्या था? विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि विद्या का कम, कर्तव्य का अधिक विचार। यानी डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण है इंसान का चरित्र, व्यवहार और दूसरों के प्रति संवेदना। जानकीनाथ ने यह साबित किया। तो मतलब इसमें क्या जरूरी था? अच्छा व्यवहार और मानवीय संवेदना। सरदार सुजान सिंह ने 40 साल की सेवा में क्या कमाया? सुजान सिंह ने महाराज से कहा, मैंने 40 वर्षों में नेकनामी मतलब अच्छी प्रतिष्ठा कमाई है। यह वृद्धावस्था में अनजाने में कोई गलती होने से वह नेकनामी नष्ट ना हो, इसलिए समय पर सेवानिवृत्ति उचित है। मतलब कहने का मतलब कि इतने 40 साल तक उन्होंने काम किया बिना किसी गलती के, अच्छे भावना से। अब वो वृद्ध हो गया तो वृद्ध में कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए वो अब जॉब से छुट्टी लेना चाहते हैं, मतलब बंद करना चाहते हैं जॉब करना। इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? परीक्षा कहानी का मूल संदेश यह है कि असली परीक्षा जीवन में होती है, परीक्षा हाल में नहीं। जो व्यक्ति बिना किसी लालच या स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है वही सच्चा और योग्य इंसान है। कहानी में कौन सी कहावत सबसे उचित बैठती है? यह कहावत कहानी की आत्मा है। मोती गहरे पानी में ही मिलता है, अर्थात सच्चे गुण और असली इंसानियत तभी सामने आती है जब परिस्थिति कठिन हो। जानकीनाथ ने विपरीत परिस्थिति में अपनी असली महानता दिखाई, वे ही असली मोती थे। तो कहावत सबसे ऊंची कौन सी है? मोती गहरे पानी में ही मिलता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेखक कौन है? प्रेमचंद। विद्या कैसी है कहानी? रिसायत का नाम क्या है? देवगढ़। पुराने दीवान कौन थे? सरदार सुजान सिंह। सुजान सिंह के गुण क्या थे? नीति कुशलता। सेवा के वर्ष 40 वर्ष तक उन्होंने सेवा करी। परीक्षा की अवधि कितनी थी? 1 महीना थी। असली परीक्षा कैसे ली उन्होंने? किसान का वेश बन के, मतलब किसान का वेश में। नया दीवान कौन बना? पंडित जानकीनाथ। मुख्य कहावत क्या है? मोती गहरे पानी में ही मिलता है। कहानी का संदेश क्या है? निस्वार्थ परोपकार ही सबसे बड़ा गुण है। निस्वार्थ भावना से ही हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।